मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हम प्रतिदिन सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित है श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से, आइए आगे के श्लोकों की व्याख्या श्रवण करें हम सब मिलकर। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें हम। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे हैं। 34 में है ना? हाँ, ऐसे 34 में विशेष और विशेष विषय और अविशेष विषय। विशेष विषय हो गया कौन? स्थूल। और अविशेष तन्मात्र को कहा दिया था। वहां जो बताया था वो सामान्य था। अभी जो आगे जो बता रहे, महत से लेकर भूत पर्यंत सब विशेष ही एक प्रकार से, महातत्व से लेकर पंचभूत तक कितना 23, ये सब विशेष ही। क्यों? कार्य होने से। कार्य नहीं, हाँ कार्य है, वो अलग बात है। कार्य है ना, किंतु मूल प्रकृति कार्य है, पुरुषोत्तम नहीं, वो कार्य नहीं है वो, इसलिए उसको मूल प्रकृति कहा दिया। वो अलिंग है, जो बताया था ये सब लिंग है, वो अलिंग है, इसलिए 23 सब विशेष ही माना जाता है। तो इसलिए यहाँ आगे उठा रहे, ये शरीर के 3 प्रकार विशेष बनाने जा रहे। हमारे शरीर है ना, ये भी 3 प्रकार का विशेष से युक्त है मुख्य रूप से। उसको समझाने के लिए आगे का प्रकरण आ रहे हैं। यहाँ प्रश्न होता है, जो आपने विशेष पीछे बताया था, ये विशेष है अथवा इनमें आवांतर कोई भेद है विशेष में? प्रश्न होता है। तो आवांतर भी भेद है, तो विशेष 3 प्रकार बताने जा रहे। देखे उसके लिए आ रहे कारिका 39 है ना, उसको देख ले। कार्य करेंगे। सूक्ष्म माता पितृजा सह प्रभूते त्रिधा विशेषस्यो सूक्ष्म तेषां नियतः माता पितृजा निवर्तन्ते। वहां से लेना विशेषः त्रिधः शु। प्रथम पाद का प्रथम पूर्वार्ध में दूसरा चरण लीजिए। पूर्वार्ध जो है ना, उसका दूसरा चरण। तो विशेषः त्रिधः शु, ये जो विशेष है आवांतर में विशेष 3 प्रकार के, ये सब शरीर को लेकर। ये शरीर के 3 प्रकार विशेष होते। इस शरीर को शरीर में दिखाएंगे कौन है वो 3 प्रकार के। ये प्रतिज्ञा हो गई कौन? विशेष त्रिधः शु, विशेष 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात ये संख्यावाचक हो गया। आगे संख्या को बता रहे, 3 संख्या कौन है उसको बता रहे। संख्या सबसे पहले सूक्ष्म, तो कैसा है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म का तात्पर्य है तन्मात्रा, और तन्मात्र से उपलक्षित यहाँ लिंग शरीर लेना।
सूक्ष्म का अर्थ होता है तन्मात्रा। तो तन्मात्रा से उपलक्षित क्या है? लिंग शरीर। क्योंकि लिंग शरीर है पंचमा आहुति के द्वारा, छांदोग्य में आएगा बृहदारण्यक में, पंचमा आहुति के द्वारा ये पुरुष में आता है, उसके बाद स्त्री में शुक्र शोणित में आकर जन्म लेता है सूक्ष्म शरीर, इसलिए है सूक्ष्म। अर्थात सूक्ष्म शरीर से उपलक्षित लिंग शरीर। वो कब तक रहेगा लिंग शरीर? जब तक लया नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, तब तक ये संसार करते रहेगा। मोक्ष का मतलब विवेक ख्याति, इनका मोक्ष यही है। विवेक ख्याति उत्पन्न होने के बाद, पिछले श्लोक में नहीं बताया था, बुद्धि क्या करती है? अलग करती है इनको, अर्थात प्रधान अलग है और ये महतत्व मैं अलग हूं और अहंकार अलग है, तन्मात्रा इनसे पुरुष बिल्कुल असंग है, ये विभाजन करता, तभी जाके इनकी मुक्ति मानते। आगे बताएंगे। जैसे आपके मतानुसार बंध और मोक्ष किसका काम है? मन एवा मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है, मन ही। उसी प्रकार इनका प्रकृति एवा बध्यते प्रकृति एवं मुच्यते। आगे बताएंगे। प्रकृति ही बंधी रहती है और प्रकृति भी क्या है? मुक्त है। बस बंधी इसलिए है, इनके साथ संबंध होने से बंधन। आपका भी वही सही। मनोहे द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम अशुद्धम एवच। अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। राग द्वेष आदि से रहित मन है ना आपका, वो चित्त नहीं रहेगा, छिद हो जाएगा, पूंछ हटेगी उसकी। चित्त में क्या है? पूंछ है ना, वही पूंछ वो राग द्वेष आदि से युक्त बन गया। उसको हटाने के लिए सारा प्रयास है, उस पूंछ को हटाने के लिए। योग सूत्र में नहीं सुना है? मन का परिक्रमा है क्या? नहीं, साधन बाद में आता है। गंदगी का कारण कौन है? जल। सफाई का कारण भी कौन है? जल ही। वैसे ही मन भी है। तो इसलिए बता रहे सूक्ष्म। वो सूक्ष्म एक विशेष हो गए। वो सूक्ष्म का मतलब यहाँ तात्पर्य तन्मात्रा। तो तन्मात्रा से उपलक्षित लिंग शरीर। लिंग शरीर समझते हैं ना, उसका दूसरा एक नाम सूक्ष्म शरीर। तो लिंग शरीर क्यों कहा? लिंग शरीर, लिंग शरीर इसलिए है आगे जन्म के प्रति हेतु है। लिंग बोलते हेतु बोलते, आगे जो प्राप्त होने वाला जो जन्म है वो इसमें छुपा है। इसमें लिंग शरीर में। और सूक्ष्म इसलिए है, इंद्रियादियों के द्वारा देख नहीं सकते योगियों को छोड़ करके, इसलिए सूक्ष्म है। एक विशेष हो गया सूक्ष्म। और दूसरा कैसा है? माता पितृजा। माता पितृजा का मतलब है माता और पिता से जन्य है। कौन? स्थूल शरीर। यहाँ भाष्यकार कहेंगे 3 माता के अंश है, 3 पिता के अंश है इस शरीर में। 3 शुक्र 3 शोणित को मिला करके बना है। उसी कोई बीज स्थान और क्षेत्र स्थान। शुक्र 2 बीज स्थान हो गया, उसके 3 अंश, और शोणित हो गया क्षेत्र स्थानीय, ये 3 अंश। इसलिए शरीर का एक नाम है शाटक कौशुकी। 6 तत्वों से ये बताएंगे भाषा का। तो माता पितृ जहाँ अर्थात माता और पिता से भी जन्य। कौन? स्थूल शरीर। एक तो सूक्ष्म से भी जन्य है, लिंग शरीर से। एक विशेष हो गया। क्योंकि सूक्ष्म शरीर के बिना बनेगा ये क्या? नहीं बन सकता है। सूक्ष्म शरीर पहले प्रविष्ट होता है किसमें? शुक्र शोणित में, उसके बाद बनता है। केवल इससे भी नहीं है, उसके माता पितृजा होना चाहिए।
माता और पिता के जो सूक्ष्म अंश है वो स्थूल शरीर को बढ़ा देते हैं। और सह प्रभुते ये तीसरा है। सह प्रभुते का मतलब है पृथ्वी आदि पंचभूतों से उत्पन्न होने वाला है। प्रभुत बोल तो पृथ्वी आदि जो पंचभूत है वो भी चाहिए, उसके बिना संभव नहीं। तो तीन हो गया। कौन कौन? एक सूक्ष्म अर्थात लिंग शरीर, दूसरा माता पितृजा मतलब माता पिता का जो तीन तीन अंश, स्थूल नहीं लेना, शुक्र शोणित है ना, उसका तीन तीन अंश। और सहभूत बोल तो पंचभूत, ये तीनों से युक्त है स्थूल शरीर। त्रिधा, इसलिए त्रिधा विशेषो, तीन प्रकार का विशेष, एक सूक्ष्म माता पितृजा और प्रभुति। सूक्ष्म तेषाम, तेषाम बोलते तीन बता दिया ना, इनमें से सूक्ष्म किम? नियता, नियता बोल तो नित्य है वो। सूक्ष्म शरीर नित्य है। नित्य का मतलब वो नहीं नित्य लेना, जब तक मोक्ष नहीं होगा, जब तक विवेक ख्याति उदय नहीं होगा तब तक नित्य है, तब तक चलते रहेगा। वेदांत में भी सूक्ष्म शरीर कब तक रहता है आपका? प्रलय तक नहीं, प्रलय में भी रहता है। कौन सा प्रलय में रहता? हाँ, आत्यंतिक प्रलय हो गया उसके बाद प्रारब्ध समाप्त से वो भी समाप्त होता है। तो इसलिए नियता। माता पितृजः निवर्तन्ते, माता पितृजः बोल दो माता और पिता से जो है जन्य है शरीर का जो स्थूल, वो निवर्त, सूक्ष्म शरीर जब भी छोड़ जाता है ना, इससे जाता है ना कुछ कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जाता, तभी ये निवृत्त होते हैं, पड़े रहेगा, जहां से आया मिट्टी में मिल जाएगा। माता पितृ सब इसमें निवृत्त। हाँ, इनका जो सूक्ष्म शरीर और वेदांत में थोड़ा अंतर है। वेदांत का कितने तत्व का है? 17, इनका 18 मानते हैं। 18 तत्व है। पंचतन मात्रा, 10 इंद्रिय कितना हो गया? 15, और 3 अंतःकरण आदि 3 है ना इनका। कौन? मन बुद्धि अहंकार, 18 मानते हैं, ये 18 तत्व मानते हैं। किंतु एक विज्ञान भिक्षु हो गए, बहुत बड़े विचारक, योग के ऊपर भी, सांख्य के ऊपर भी, बहुत बड़े विज्ञान भिक्षु, योग के ऊपर भी उनकी वृत्ति। वो कहते नहीं, वेदांति के साथ वो मिलाकर 17 मानते, अहंकार को बुद्धि के अंतर्भूत करते। ऐसे तो आपके मत में भी 19 होना चाहिए ना, नहीं? अंतःकरण चतुष्टय हुआ ना, बस इन्होंने तन्मात्रा माना, आपने प्राण ज्यादा मान लिया। ये प्राण अलग नहीं मानते है ना, इंद्रियों की सामान्य वृत्ति, मुझे नहीं बताया था। इन्होंने पंच तन्मात्रा माना, वेदांति ने पंच प्राण माना। पंच प्राण, इंद्रिया 10, अंतःकरण चतुष्टय कितना हो गया? 19 होना चाहिए ना। इसलिए वह अहंकार और चित्त, मन और बुद्धि के अंतर्भूत करते हैं। वैसे ही यहाँ विज्ञान भिक्षु कहते अहंकार बुद्धि के अंतर्भूत हो गए, ये भी 17 तत्व मानते, उनका मत है। तो निवृत्त होता है कौन? माता पितृजा निवर्तन्ते, वो निवृत्त होता है कभी? ये जो सूक्ष्म शरीर यहाँ से छोड़ देता है तभी वो निवृत्त होते हैं। पीछे बताया था, लिंगम बोल तो लया, महादादि जाके जब तक लय नहीं होता है तब तक सदा तिष्ठति, तब तक ये रहेगा। कौन? सूक्ष्म शरीर। तो प्रश्न किया था, सूक्ष्म शरीर कब तक रहेगा? जब तक महादादि जो है अपना कार्य में लय नहीं होगा, महत् पर्यंत, क्योंकि वहीं तक ही आपका सूक्ष्म शरीर है, आगे नहीं है। महत्, अहंकार, मन, 11 इंद्रिया, ये मिलाकर के हुआ ना और तन मात्रा। तो इंद्रिया और तन मात्रा जाके किसमें लीन हो गया? अहंकार में, मात में सीधा अहंकार जाके मात जाके
बस वहां तक सूक्ष्म शरीर भी आपका समान। सूक्ष्म से उपलक्षित, तन्मात्र से उपलक्षित, ये 18 तत्व लेना। ते सूक्ष्म, वे सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म है, सब सूक्ष्म है। इसमें जो भी है लिंग शरीर में है सूक्ष्म है। पंच तन्मात्र भी सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार भी सूक्ष्म है, और इंद्रिया भी क्या है, सूक्ष्म है। अतीन्द्रिय है ना वो, इसलिए सब सूक्ष्म है। इसमें 18 तत्व आता है। केवल इतना ही नहीं है, और एक विशेष बता रहे स्थूल शरीर का। माता पितृजा, उसका अर्थ करे दूसरा विशेष। माता पितृज का अर्थ करे स्थूल शरीर उपचायक, स्थूल शरीर को बढ़ाने वाले है कौन? माता पितृजा, अर्थात माता के जो 3 अंश और पिता के जो 3 अंश है ना, वो स्थूल शरीर को बढ़ाते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर पिता के शुक्र में प्रविष्ट होकर, ये है आपकी चौथी अग्नि, और माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। माता के गर्भ में प्रविष्ट हुआ चौथी अग्नि माना जाता है। कितने आहुति से जन्म होता है? 5। माता में जो प्रविष्ट हुआ ये चौथी अग्नि है। तो वहां जाके क्या होता है, माता जो खा रहे हैं, पिता का अंश उस पहले से गया उसमें, किसी शुक्र के साथ 3 अंश। बाद में जो माता भोजन लेती है, वो भोजन का सूक्ष्म अंश है, नाड़ी के द्वारा उसको पोषण देता है। वो सूक्ष्म धीरे धीरे वो स्थूल को बढ़ा देता है। तो बीज है ना, लिंग शरीर से युक्त जो बीज है उसको बढ़ा देती है, इसलिए स्थूल शरीर का वर्धक माना जाता है। तो ये प्रश्न हो गया। तो पहले प्रश्न क्या था? ये नित्या, उत्तर है सूक्ष्म, तेषाम सूक्ष्म नियता, ये उत्तर है। तेषाम बोल तो त्रयाणाम मध्य, ये 3 है ना, सूक्ष्म, माता पितृजा और प्रभूत, उनमें से तेषाम सूक्ष्म नियता, ये उत्तर हो गया प्रथम प्रश्न का। इन तीनों में से जो सूक्ष्म मतलब लिंग शरीर, वो क्या है? नियत है। नियत का मतलब नित्य। नित्य का मतलब वो नित्य नहीं लेना जैसा आपका जो पुरुष है त्रिकालाबाध्यत्व, वो नित्य नहीं लेना, अपेक्षाकृत। अर्थात इन तीनों के अपेक्षा, ये 2 के अपेक्षा ये नित्य है। जैसा आपका 4 भूतों की अपेक्षा आकाश क्या है? नित्य है, किंतु वैसा नित्य नहीं हो, अपेक्षाकृत। क्योंकि आकाश भी क्या होता है, उसका भी लय होता है। तो होता है कोई आकाश का लय क्यों होता है? हाँ, तन्मात्र संज्ञक, सूक्ष्म का अर्थ कर रहे हैं तन्मात्र संज्ञक, और उसी उपलक्षण लिंग शरीर। तन्मात्र तो 5 ही है ना, लिंग शरीर तो आपका 18 है, उसे उपलक्षित लिंग शरीर। तेषां मध्य बोल दो, इन तीनों के बीच में जो सूक्ष्म है लिंग शरीर, नियता, नियत का अर्थ करें नित्या, ये नित्य है, ये नित्य है। तैर आरब्ध शरीरम, इनके द्वारा उत्पन्न हुआ जो शरीर अधर्मवशात, अर्थात इन तीनों से बना हुआ जो शरीर है ना, वो अलग अलग योनि में जाता है। कैसे बता रहे? बना तो तीनों से है ना, लिंग शरीर, माता पितृजा और पंचभूतों से। तो शरीर में भिन्न भिन्नता क्यों आ गई? नहीं आना चाहिए ना, सब समान होना चाहिए, सभी के अंदर ये है, तो भेद क्यों हो रहे? तो उत्तर दे रहे, देखिए। तैर बोलते इन तीनों से आरंभ हुआ शरीर, कौन सा? स्थूल शरीर। अधर्मवशात,
तो अधर्म के कारण वो पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर जातिषु संसरते, वहां जाता है सूक्ष्म शरीर। अधर्म यदि ज्यादा होने से पशु योनि में, मृग योनि में, पक्षी है, सरीसृप है अर्थात सांप आदि। सरीसृप बोल दो पेट से चलने वाले, सरक सरक करके चलते हैं ना, सर्प आदि। और भी ज्यादा पाप होने से स्थावर, ज्यादा पाप होने से क्या है, स्थावर बोल तो पेड़ पौधा आदि जन्म लेते हैं। जातिषु संसरति किम सूक्ष्म शरीरम संसरति। धर्मवशात यदि आपने धर्म किया अर्थात पुण्य किया, उसके द्वारा इंद्र आदि लोकेशु संसरति। और धर्माधर्म मिश्रित वशात मनुष्य लोकेशु संसरति, मनुष्य लोक में संसार करता है। एवं एतत् नियतम, इसलिए सूक्ष्म शरीर क्या है, नियत है, नित्य है। कभी तिर्यकादि योनि में संसार करता है, कभी स्वर्गादि, कभी मनुष्य लोक में संसार करता है। पशु जो आगे जो करता है पाप और पुण्य, वो उसके भोग का कारण नहीं बनता है। पशु ने किसी को मार दिया, वो व्यक्ति मर गया, उसको पाप लगेगा, लगेगा? तो पशु ने किसको मार दिया, वो मर गया, उसको जेल में डालेंगे? हाँ, पाप क्षय हो जाएगा, जो अवशिष्ट पुण्य कर्म है उससे आ सकता है। अथवा कोई ऐसा दैवावशात बचा हुआ पुण्य कर्म से कोई महापुरुषों का संसर्ग हो गया, उससे हो जाता है, वही रास्ता है। सूक्ष्म शरीर क्या है, नियत है। नियत का मतलब नित्य है। नियतम सूक्ष्म शरीरम संसरति। इस प्रकार धर्म और अधर्म को लेकर निरंतर ये संसार करते रहता है, क्योंकि धर्म अधर्म उसमें टिका है सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर केवल निमित्त हो गया करने के लिए। न यावत ज्ञानम उत्पद्यते, जब तक विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हुई। हमारे वहां ब्रह्माकार वृत्ति, यहाँ विवेक ख्याति इनकी। जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, संसार में आते जाते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि। उत्पन्न ज्ञाने, ज्ञान उत्पन्न हो गया मतलब विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई। विवेक ख्याति बुद्धि में उत्पन्न होती है, जैसा आपका अखंडाकार वृत्ति है, बुद्धि का धर्म है वैसा। विद्वान शरीरम त्यक्त्वा, विद्वान क्या करता है, अपना शरीर को त्याग देता है, मतलब प्रारब्ध समाप्त होने के बाद। मोक्षम गच्छति, वो पुरुष है, मुक्त होता है। कौन, विद्वान। स्थूल शरीर को त्याग देता है तो सूक्ष्म शरीर में निवृत्त हो जाता है, तभी विद्वान क्या होता है, मोक्षम गच्छति बोल तो मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात असंगो अयम ये अनुभव करता है। तस्माद् एते विशेषा, इसलिए विशेष है तीन। सूक्ष्म नित्या इति, ये तीन में ये सूक्ष्म भी है नित्य भी है। तीन विशेष में ये तन्मात्रा अथवा लिंग शरीर नाम का विशेष है ना, ये कैसा है, सूक्ष्म भी है नित्य भी है। सूक्ष्म बोल तो नित्य, सूक्ष्म होने से नित्य है। माता पितृजा, माता पिता से प्राप्त हुए जो 6 है वो नित्य नहीं है। तत् सूक्ष्म शरीरम परित्यज्य, यह वह प्राण त्याग वेलायाम, जिस समय में सूक्ष्म शरीर इस शरीर को त्याग देता है। क्यों, प्रारब्ध समाप्त हो गया, वो निकल जाता है। तो इसलिए बोलो सूक्ष्म शरीर जिस समय में त्याग देगा, यह वह प्राण त्याग वेलायाम, जिस समय में प्राण त्याग रहे, शरीर से लिंग शरीर, स्थूल शरीर से लिंग शरीर निकल गया, उसी समय में माता पितृजा निवर्तन्ते, वो निवृत्त होते। निवृत्त बोल तो अपने अपने कारण में जाएगा, जिससे बना है ना, अन्न से बने हैं ना ये, उसमें लीन हो जाएंगे। निवर्तन्ते, उसको स्पष्ट करें। मरण काले माता पितृजाम शरीरम, मृत्यु काल में बोल तो प्रारब्ध समाप्त काल में इस शरीर से प्राण निकल गया, उस समय में ये जो माता पितृज है, शरीरम माता पितृ के द्वारा प्राप्त हुआ जो शरीर, और ये उससे बड़ा है 3 दिन से,
शुक्र शोणित से, बाह्य से, वो यह बोल तो यही, इसी संसार में निवर्त्य, वहां से निवृत्त होकर भूम्यादिषु प्रलीयन्ते, अपने जो पंचभूत अलग अलग है उसमें लीन हो जाते हैं। माता पिता से जो प्राप्त है तो उसी अंश में लीन होगा, मिट्टी का अंश मिट्टी में जाएगा। ये सब ये मतलब इसी संसार में निवृत्य बोल तो उसे निवृत्त होकर भूम्यादिषु, अर्थात भूमि है, जल है, अग्नि में, किसी को जलाते हैं, महात्मा को जल में डालते हैं और किसी को गाड़ देते हैं, तो इस सभी प्रलीयन्ते यथा तत्वम, अर्थात शरीर में जिस तत्व का जो अंश होता है शरीर में, पंचभौतिक है ना, जलीय अंश जल में जाएगा और शरीर में जो पृथ्वी अंश है वो पृथ्वी में जाएगा, जो अंश है वो उसमें जाएगी, हृदयाकाश है उसमें जाएगा, किंतु सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, वो तो चलते रहेगा। तो इसलिए बोल रहा है यथा तत्व बोल तो शरीर में जो शरीर बना है जिन जिन तत्व में, वो शरीर के जो तत्व है उसी तत्व में जाके लीन हो जाते। तो कहने का मतलब इनमें जो लिंग शरीर है अपेक्षाकृत नित्य है, माता पितृजा लिंग शरीर के साथ वो निवृत्त हो जाते, ये बता दे, इसलिए 3 विशेष बता दे। आगे करते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।